हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9 साइंस, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू क्लास। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज होता होगा आपके दिमाग में, व्हाट इज़ मैटर। तो डोंट वरी, क्योंकि जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका चैप्टर नाम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर के नाम को समझते हैं कि चैप्टर का नाम हमको क्या कहना चाह रहा है। तो चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो डोंट वरी, अभी हमें पता चल जाएगा मैटर क्या होता है। इन आवर सराउंडिंग्स, इसका मतलब तो आपको पता है, हमारे आसपास, आसपास हमारे आसपास क्या है, मैटर है। मैटर क्या होता है, डोंट बी वरी, अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैटर जो होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं। और एक्चुअली मैटर हम उसी को कहते हैं जिसके पास ये दो चीज़ें हों। ठीक है, क्या दो चीज़ें हों? मास और वॉल्यूम। सो व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम तो आपको पता ही होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। सो वैसे ही है कि वो वॉल्यूम किसकी, मतलब कि उसके अंदर कितना जगह है, उसके अंदर कितनी स्पेस आ रही है। अभी और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो आप वॉल्यूम को अच्छे से पहचान जाएंगे, तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, फिर मास, व्हाट इज़ मास, ये भी हम देख लेते हैं। मास क्या होता है? हमारा मास होता है वेट। वेट और मास में डिफरेंस होता है किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब आने वाली का, नहीं शायद आप आगे वाले, यस, आप आगे बहुत ही ज़्यादा आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना जान लीजिए कि जो मास होता है वो वेट है। ठीक है, और जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या होगा, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो होती है उस चीज़ की वॉल्यूम। ठीक है, इस साइंस में आप ऐसे मान लो, वो चीज़, जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका टेबल टॉप है। ठीक है, टेबल है, उसके ऊपर आपने एक किताब रख दी, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कितना, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो हो जाता है इसका वॉल्यूम, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगा। सो डोंट बी वेरी वेरी वेरी, मतलब कि चिंता नहीं करनी है इसके बारे में, मैं बार बार कह रही हूँ। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप खुद से मान लीजिए, अगर आपने रीड करना थोड़ा सा शुरू किया होगा, तो आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा शुरू शुरू में। जब आप 8th से 9th में आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन नहीं, अब नहीं होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सारे सारे जो जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करेंगे। एंड साथ साथ हर चीज़, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम्पल, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर आप एक कह लो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ का बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसका हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे आपको कि क्यों हुआ ये ऐसा, क्वेश्चन मार्क लगाकर आपको देंगे, और उसके बाद आप उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। सो स्टे ट्यून, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मैटर की बात करेंगे, ओके। सो बी विद अस। तो शुरू करते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैंने बताया था मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जो कुछ भी हो जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, जो अपनी स्पेस ले रहा हो। यानी मैंने अभी आपको टेबल टॉप के एग्जांपल से दिखाया था, यस। तो उससे आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम मीन्स ये यहाँ पे ऑक्यूपाइज स्पेस इक्वल्स टू, यस, ठीक है। वो अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करिए, इसका मतलब उसके पास वॉल्यूम है, यानी वो वॉल्यूम ही है। ठीक है, तो जो कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस, ठीक है, उस वो जगह लेती है और उसके पास अपना वेट होता है, उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप एकदम लिख लीजिए कहीं पे, या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। बुक में अभी मैंने दिखाया था कहाँ लिखी है, तो वो अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। तो मैटर के एक्चुअली 5 बेसिक
एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम पंच तत्व भी कहते हैं। सुना होगा कहीं पे आपने पंच तत्व ऐसे करके सुना होगा। तो वो क्या होते हैं? एयर, ठीक है, वो होती है आपकी एयर, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर आग, स्काई आसमान, वाटर पानी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? ये चीज़ें, ये जो बेसिक एलिमेंट है जो हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर हम अपने सराउंडिंग्स में कंपलसरी ये देखते हैं, है ना। वाटर दिखता है, ये पीते हैं पानी आप। हवा तो ऑफ कोर्स है, विजिबल नहीं है बट यू कैन फील इट, ओके। तो ये चीज़ें किससे बनी, किससे हैं? ये पार्टिकल्स से बनी है, किसी एक छोटी छोटी एक तरह से डॉट से बनी है, यानी उसके पार्टिकल्स से बनी है। यस, मैटर पार्टिकल्स से बनता है। मैटर एक तरह से आप कह लें मास, उसका जो वेट होता है, ये आपको मैं फैक्ट बता दूं, ये कोई चीज़ है, सपोज करिए आपका बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स भी आपका छोटे 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 पार्टिकल से बना है, ठीक है, किसी छोटे छोटे से पार्टिकल से बना है। यहाँ पे डॉट नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डॉट 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 नहीं करके दिखा पा रही हूँ। हाँ, तो ये आपकी चीज़ भी छोटी छोटी चीज़ों से बनी है जिसको हम कहते हैं पार्टिकल्स। और मैटर कोई भी सब्सटेंस जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास हो, है ना। आपका बॉक्स भी क्या है? मैटर है। तो वो भी छोटे 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 पार्टिकल्स से बनी हुई है, ठीक है। तो उसी पार्टिकल्स में ऐसा क्या है जो आपका बॉक्स जो है पिघलता नहीं है, एक ही जगह वैसे ही शेप में रहता है। यस, वैसे ही शेप में रहता है। पानी लिक्विड के फॉर्म में होता है, बहता रहता है। हवा भी बहती है, उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आप कंफ्यूज मत होइए, बस, है ना। उसी के वो जो आपका बॉक्स है वो भी एक क्या है? मैटर। तो वो मैटर किससे बना होगा? छोटे 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 पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। तो उसी पार्टिकल्स मतलब कि जो मैटर जो है वो सारे पार्टिकल से बनते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल का नेचर कैसा है वो पढ़ेंगे हम, यानी उसके बारे में जानते हैं हम लोग कि क्या है ये, मतलब कि पार्टिकल्स बना है। हाँ, जैसे कि सपोज कीजिए बूंद बूंद से पानी बना, सॉरी बूंद बूंद से समुद्र बना, ऐसे होता है ना। तो बूंद बूंद से क्या होता है? ये बूंद 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 होती है और आपका एक गिलास पानी बनता है। तो पानी जो एक बूंद बूंद है उसके अंदर एक तरह से, अगर हम बड़ा एग्जांपल ले लें तो वो वाटर है। वाटर बूंद बूंद से बने, बूंद बूंद बूंद, तो वो क्या होंगे? उसके पार्टिकल्स होंगे। असल में नहीं है वो, तो जो आपको बूंद होती है ना, छोटी सी बूंद, उसमें भी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। बट मैं बता रही थी पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो अब पार्टिकल्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे डॉट भी बना लेंगे ना, एक छोटा आप डॉट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, उसके अंदर भी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको जान लेना है। तो उसी पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें हम इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम का भी एकदम टेंशन फ्री हो जाना है आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं अभी दे दूँगी, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे दूँगी, जिसको आपको अपने दिमाग में, माइंड में, या फिर लिख लेना है कहीं पे, या हो सके तो आप पॉसिबल हो तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैंने बताया मैटर जो होता है पार्टिकल से बना होता है। तो जो मैटर होता है बहुत ही छोटे छोटे, टाइनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल्स, वो होते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं, सपोज करिए सॉलिड की बात करें, ये हो गया आपका, उसके, चलिए मैं आपको इजी वाला दिखा देती हूँ, थोड़ा रुकिए। ऐसे यहाँ पे ना सर्कल नहीं बनता, तो थोड़ा सा मतलब कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। ऐसे ना मतलब कि जॉइंट से होते हैं,
सर्कल 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 सर्कल, ये छोटे छोटे ना आपके पार्टिकल्स होते हैं। इसमें एक तो बन नहीं रहा है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ये एक सर्कल ऐसे बनाती हूँ मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन भरे हुए होते हैं, उसको खाली ढक्कन मत समझ लेना। ऐसे ऐसे ये होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। सॉलिड कोई भी सब्सटेंस, आपका बॉक्स जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बॉक्स भी सॉलिड है, कठोर है, सोंठ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ठक ठक कर सकते हैं आप उसमें। हाँ, वो उसके पार्टिकल्स, ये देखिए, ये जो है ना पार्टिकल है उसका। और पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है, चाहे सॉलिड भी ले लीजिए। अभी मैं आपको स्पेस किससे दिखाऊं, इससे दिखाती हूँ, ठीक है। ये आप बीच में गैप दिख रहा है आपको, ये हल्का हल्का तो होता है ना, भले ही सॉलिड्स में कम होता है बट हल्का हल्का होता है। यस, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, ऐसे जो मैंने अभी बनाया था, अभी इरेज कर दिया मैंने, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये आप समझ गए। फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। तो ये सॉलिड के एग्जाम्पल से आप अभी नहीं समझ पाएंगे मोशन में आना। मैं लिक्विड का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं थोड़े, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब है कि वो दूर दूर होते हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं, दूर होते हैं पर, ठीक है। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ये जान लेना है आपको। तो ये जो लिक्विड है, जैसे कि वाटर है आपका, तो वाटर जो होगा आपका, वो क्या आप देखते हैं, वाटर फ्लो करता है ना, बहता है। क्यों बहता है? वो लिक्विड फॉर्म में, इसलिए। क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। तो ज़्यादा फास्टली हम आगे नहीं निकलेंगे, आराम आराम से निकलेंगे। तो सुनिए, जो आपका वाटर है ना, वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, वाटर में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हर मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, उसी से वो बनता है, ठीक है। तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, स्पेस होता है। तो सारे पार्टिकल्स में होता है, भले ही सॉलिड में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, वाटर में थोड़ा ज़्यादा होगा, गैस में जो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि वो मोशन में रहते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा थोड़े बहुत हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर हिलते रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो ये विजिबल तो नहीं होता आपकी नेकेड आइट से, पार्टिकल्स भी आपको नेकेड आइट से नहीं दिखते, ठीक है। माइक्रोस्कोप, यू रिमेंबर, उससे क्या दिखता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो बस मोशन में रहते हैं, हिलते हैं, ठीक है। वो हिलते रहते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन अब आपको विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, अब उनके पास, मतलब कि अब आपके पास क्वेश्चन, मैंने बोला था कि क्यों बॉक्स स्टेबल रहता है, सॉलिड है इसलिए। तो बॉक्स जो है, आपने जिस जगह पे उसको रखा है वो वैसे ही रहता है, आपका बॉक्स है ना, वो उसी फॉर्म में रहता है, पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है, पानी नहीं बन जाता है, गैस नहीं बन जाता है। हाँ, टेम्परेचर थे वो बात अलग है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो सॉलिड ही क्यों रहता है। क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया था सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप तो रहेगा बट क्लोज बहुत होता है, सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं उनका ऐसा होता है पार्टिकल्स, अभी आपको दिख भी रहा है ना, तो ऐसे होते हैं पार्टिकल्स। ये एकदम ऐसे इकट्ठा क्यों रहते हैं, एकदम इस तरह से ऐसे ही क्यों रहते हैं, अलग अलग क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके बीच एक फोर्स है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, ये आप पहले ही 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। प्रेशर भी क्या होता है ये सब भी पढ़ चुके हैं, तो मुझे आई थिंक सो रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इनके बीच में एक ऐसे
तरह से जब हम नहीं करते अपने फ्रेंड का कसकर हाथ पकड़ लेते हैं कि नहीं हम तो नहीं जाने देंगे। एक गेम भी होता है जिसमें लोग हाथ पकड़ते हैं, आपको पार करना पड़ता है ना, बहुत कस के पकड़ लेते हैं, है ना। तो आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब आप बहुत कस के पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही सेम पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे वो इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में आपने हम जान लिया। तो अब मैंने यहाँ पे मैटर क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन राइज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन मैटर, मैटर क्या होता है, व्हाट हैपन्स इफ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर में डालते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है, आप शायद मिल भी जाए आपको केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। तो उसको अगर आप वाटर में डालेंगे तब क्या होगा, ठीक है, वो आपको मुझे बताना है, या फिर आप अपने तक भी रख सकते हैं, डोंट वरी, ओके। तो अभी आपके बुक में एक एक्टिविटी भी थी, है ना, एक्टिविटी भी थी, हम उस पर भी चलते हैं, रुकिए। सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.1, एम आई राइट? यस। तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, 100 ml का बीकर लेना है। उस बीकर को में आधा बीकर ना उसमें वाटर से भर देना है। अब आपको क्या करना है, शुगर या फिर सॉल्ट लेनी है, नमक या चीनी लेनी है ग्लास रॉड की वजह से। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर, ये आप फिगर देख रहे हैं, है ना, आपको क्या करना है, उसके अंदर सॉल्ट या फिर शुगर, हमने यहाँ पे सॉल्ट ली है, ठीक है, आपकी जो मर्जी है वैसे ले सकते हैं। तो सॉल्ट इज वेरी गुड एग्जाम्पल, ओके। तो आप सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट को क्या करेंगे, पानी में जो आपने आधा बीकर भर कर रखा है पानी, उसमें डाल देंगे वो सॉल्ट, ठीक है। जब आपने सॉल्ट डाल दी उसमें, तब क्या होगा, मतलब कि कुछ घंटे बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तब क्या होगा, वो ऐसा गायब हो जाएगी सॉल्ट, यस। या फिर अगर आपको घंटा वेट नहीं करना है तो वो सब छोड़िए, तो आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है। उसके बाद यहाँ सॉल्ट आप देखेंगे नीचे से बैठ जाती है ना, हैवी होती है ना वो, तो नीचे बैठ जाती है, तो वो बैठ गई। अब आपको क्या करना है, उसको चम्मच लेनी है या फिर वो आपका होता है एक रॉड होता है, ये आप ऐसे देख रहे हैं ना, उससे आपको क्या करना है, स्टिर करना है। स्टिर मतलब होता है घोलना, ठीक है। तो आपको घोलना है, घोलना है, घोलते रहना, घोलते रहना। फिर आप एक टाइम देखेंगे कि जो वाटर में क्या हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि सॉल्ट जो है मिक्स हो जाता है। तो अब आपको सॉल्ट ऐसे आप उठाओगे, अगर आप पानी को ऐसे लोगे तो सॉल्ट आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि क्यों हुआ, क्योंकि वाटर, मैंने बताया था वाटर के बीच मतलब कि वो घुल गया, है ना। तो क्यों घुल गया, कैसे घुल गया, वो भी जान लेते हैं। मैंने बताया था वाटर जो होता है उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स उसके भले ही दूर दूर होते हैं, थोड़ा सॉलिड के मुकाबले कम, आई मीन सॉरी, सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा दूर होते हैं, और तो इसीलिए ही उसके बीच में गैप होता है। अब आपने सॉल्ट भी डाला, सॉल्ट में भी पार्टिकल्स होंगे, और आपने जब मिला दिया तो पार्टिकल्स धीरे धीरे अलग होने लगेंगे, और जब मिलाएंगे तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे, वाटर का पार्टिकल आपको ब्लू कलर का बबल में दिख रहा होगा, तो ये जो वाटर पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में जो जगह होंगी ना, उसमें सॉल्ट पार्टिकल अपनी जगह बना लेंगी और वो मिक्स हो जाएंगे उसके साथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, गैप होता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं, देखिए ये भी जान लीजिए, इसको इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं वैसे ये, बट एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक, मतलब मीटर क्यूब, ये होती है एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की एसआई यूनिट कोई पूछे तो क्या होगा, मीटर क्यूब। ये सब आप पढ़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एक्टिविटी हम देख लेते हैं एक बार। इस एक्टिविटी में आपको पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं कितने ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाँ, मतलब कि इतने पार्टिकल्स वैसे छोटे होते हैं। अब आप बोल रहे होंगे पार्टिकल्स उसका साइज़ क्या होता है ना,
तो मैंने बताया तो डॉट भी ऐसे बना दोगे ना तो उसमें भी कई पार्टिकल्स होंगे, वो सब है ना। तो अब हमें पता चलेगा पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। तो आपको करना है 100 ml का बीकर लेना है, उसमें पानी डालना है, उसमें आपको क्या डालना है, पोटेशियम ऐसे करके था ना, यहाँ देखिए लिखा है आपका पोटेशियम परमैंगनेट डालना है, जो कि पर्पलिश कलर का होता है। ठीक है, पर्पलिश कलर का होता है। उसको आपको पानी में कितना डालना है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा 2 से 3 क्रिस्टल। ठीक है, 2 से 3 क्रिस्टल आपको पानी में डालना है। पानी में डालने के बाद आपको क्या करना है, जिस पानी में आपने घोला ना उस पोटेशियम परमैंगनेट को, ये आप देखेंगे उसका जो पानी का कलर था इससे पर्पल, बहुत पर्पल हो गया है ना। फिर उससे आपको क्या करना है, ऐसे ट्यूब्स आते हैं जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसमें से जो आपका ये 100 ml का बीकर गिवन है, इसमें से आपको इतना 10 ml ये निकालना है। फिर साफ, ऐसे जो साफ पानी था उसमें ये 10 ml वाला जो आपने निकाला है उसमें डाल दिया। तब आप क्या देखेंगे, उसमें भी इतना ही कलर आ गया है। मतलब कि थोड़ा इस वाले से लाइट है, इस वाले से लाइट है, बट बहुत अच्छा कलर आया। अब इससे निकालेंगे, इसमें डाल देंगे, फिर देखेंगे उससे लाइट है पर कलर तो अभी भी आ रहा है, फिर इससे निकालेंगे, इसमें डाल देंगे, फिर आप देखेंगे लाइट तो है इससे बट कलर तो बढ़िया आ रहा है, मतलब कि कलर तो आ रहा है। ऐसे करते करते मतलब कि बहुत सारे जो होते हैं ना बीकर, आपको ऐसे करने में शायद 11 ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप देखेंगे तब वापस से वैसा कलर हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स भले ही इतने छोटे हों लेकिन उनकी पावर जो है ना बहुत ही ज़्यादा है ना। इतना सा भी आप डाल दो, देखो इतना डाला मतलब उसमें भी कई सारे पार्टिकल्स होंगे, इतने सारे पार्टिकल्स है तभी तो इतना कलर आया। उससे निकाला, इसमें डाला, फिर भी कलर आया, है ना। तो पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, और इतने छोटे इतने मतलब कि 2 से 3 क्रिस्टल लिए, उसमें भी कितने सारे पार्टिकल्स होंगे तभी इतना बढ़िया कलर आया। तो ऐसा हमें ये पता चलता है। अब आई होप कि आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए स्मॉल साइज आपका यहाँ पे बुक में भी लिखा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। हम जितना इमेजिन भी नहीं कर पाते उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। ये मैंने बता दिया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने अभी बताया था। पार्टिकल्स होते हैं एक साथ रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स देखे, मतलब देखे नहीं होंगे, अभी मैंने अब आपको ऐसे बनाया था। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कैसे रहता है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिससे वो एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे क्या किए हैं, 1 2 3 4 5 लड़कियां हैं। अब आपको आगे एक्टिविटी करनी है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे क्या करना है, कंधे से कंधा ऐसे पूरा ऐसे पकड़कर एक दूसरे को, जैसे इसमें दिखाया गया ऐसे करना है। फिर किसी दोस्त से कहना है कि आओ हमें तोड़ो। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी तोड़ने में, टाइम लगेगा और डिफ़िकल्टी होगी तोड़ने में, लेकिन बस ना टूट जाएगा, लेकिन बहुत डिफ़िकल्टी से। फिर आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे सिर्फ हाथ पकड़ना है एक दूसरे का, ऐसे कंधा नहीं मिलाना, हाथ पकड़ना है लेकिन बहुत कस के, पास पास ही लेकिन हाथ पकड़ना है कस के। तब फिर आप दूसरे दोस्त से बोलोगे कि आओ तोड़ो, तोड़ देगा, है ना। उस थोड़ा इस वाले से इजीली हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ एक ऐसी उंगली उंगली ऐसे टच करवा देनी है, अब तोड़ो, वो तो बहुत ही आसानी से टूट जाएगी। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो था इसके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, और ये था हमारा सॉलिड। तो ऐसे आपके होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। दूसरे में जिसमें आपने हाथ पकड़ा था वो होते हैं वाटर के पार्टिकल्स। ठीक है, तीसरे में जिसमें आपने सिर्फ उंगली पकड़ी थी वो होते हैं आपके गैस के पार्टिकल्स।
ठीक है। तो अब आपको इससे पता चल रहा होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं कितने ज़्यादा मतलब कि स्ट्रांगली उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा फोर्स जिससे कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं, ऐसे बहुत ही ऐसे से बनकर रहते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जान लीजिए। तो यही चीज़ होती है आपकी ऐसे मतलब कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब आप इस साइड आप टेबल देख रहे हैं, राइट साइड देखिए, मैंने एक टेबल ऐसे बनाई हुई है आप लोगों के लिए। अब आपको क्या देखना है इसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, किस में कम है ना, पार्टिकल्स के बीच में किस में ज़्यादा है, नहीं है ना। अगर इसमें ये मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है। अभी मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, वेट रुकिए। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें कि सॉलिड में जो आपने देखा कि जो सॉलिड है उसमें क्या है, स्पेस कम है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस कम है तो उसमें क्या होंगे, मूवमेंट भी कम होगी, है ना। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लिक्विड में स्पेस थोड़ा सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होता है ना। लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसमें मूवमेंट भी सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होंगी। अट्रैक्शन भी थोड़ा सॉलिड के मुकाबले कम होगा। गैस गैस में उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और गैस मतलब कि एयर गैस है ना, तो आप सराउंडिंग्स देख रहे हैं, आप तो आराम से हाथ हिला रहे, पैर हिला रहे, उसके पार्टिकल्स के आर पार हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होता है। तो उसमें अट्रैक्शन जो होता है कम होता है, मूवमेंट जो होती है उसकी ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स कम है तो बहुत ऐसे ऐसे दूर दूर तक मूव करेंगे आराम से, ऐसे पूरे कमरे ऐसे मिला लेंगे वो आराम से, है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी। अब हमें एक ऐसी चीज़ करने वाले हैं अभी हम लोग, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो एयर होती है, एयर या फिर जो गैस होता है उसके पार्टिकल्स में बहुत स्पेस होता है और बहुत ही मूवमेंट करती है। अगरबत्ती अगरबत्ती या फिर आप परफ्यूम ले लो, चलो परफ्यूम ले लो। परफ्यूम को आप जब कमरे में स्प्रे करते हैं, ठीक है, या रूम फ्रेशनर को कमरे में स्प्रे करेंगे, तब वो उसकी जो स्मेल होगी धीरे धीरे करके हर कमरे में पहुंच जाती है, दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका में जो मतलब कि एयर जो है जहाँ पे वो जा रही है, जो एयर के बीच में क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं। अब उसमें परफ्यूम जो स्प्रे करेंगे उसमें भी पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स में बहुत गैप है तो वो आराम से अपनी जगह ले लेंगे और एयर के मूवमेंट की वजह से वो अलग अलग रूम में फैल जाएगी हवा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी एकदम क्लियरली। अब हम पढ़ने वाले स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो 3 टाइप्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके आपका टेबल होगा, टेबल की मदद से आप सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्लासीफाई करेंगे। तो आइए हम वापस अपने नोट्स में चलते हैं जिसमें मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने जो बनाया। हाँ जी बच्चों, अब देखिए जो मैटर होता है, दिस इज़ नॉट 5, ओके, दिस इज़ 3, इसको मत देखिए। तो देखिए ये अब आपको जो दिख रहा है ना, तो मैटर कितने टाइप्स के आपको दिख रहे हैं? मैटर आपको दिख रहे हैं 3 टाइप्स के। तो 3 टाइप्स के होते हैं जो कि मैंने बता दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इनके बारे में जानें, चलिए आइए जानते हैं। तो अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैंने बोला था कि इन तीनों को हम टेबल की मदद से पढ़ेंगे। तो एज यू कैन सी इन दिस इमेज और यू कैन से द डायग्राम, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स उसके बीच में कितना कम गैप है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है, गैस में सबसे ज़्यादा है ना। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड एग्जांपल कबर्ड, आपका अलमीरा हो गया, बॉक्स हो गया, तो उसका क्या होता है, फिक्स्ड शेप बदलता तो नहीं है ना उसका अपने आप, ऐसे कुछ भी नहीं किया हमने और शेप बदल गया, ऐसा तो नहीं होता है जादू टटोला की तरह, नहीं ना।
तो उसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, यानी उतना ही स्पेस ले रही है जितना पहले लेती थी। बॉक्स आपने टेबल पे रखा है, उतना ही स्पेस लेगा जितना 2 दिन पहले लिया था, है ना। वही फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जो उसका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मैंने बताया था कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो बहुत ही कम होता है। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस करना होता है दबाना, उसको दबाव देना बहुत ज़्यादा। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको भी हम पढ़ेंगे कैसे बनाई गई और वो कैसे गैस के फॉर्म में आती है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आप रियल लाइफ में देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। और आपके मन में क्वेश्चन है तो ये कैसे हुआ भाई, तो उसी पे बेस्ड चैप्टर, बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो उसका जो मैं बोल रही थी, ये जो होते हैं ना, आप जितना भी दबा लो। अब बॉक्स लेना, बॉक्स, एक काम करिए, टेबल लीजिए, टेबल को आप दबाते रहिए, बहुत कस के दबाइए, दबाते रहिए। क्या वो अपना शेप चेंज करेगी? क्या वो पतली हो जाएगी? क्या वो ऐसे लिक्विड बन जाएगी? नहीं ना, नहीं होता है। उसके वो होता है इनकम्प्रेसिबल। हाई डेंसिटी टू डिफ्यूज, डेंसिटी यानी होती है घनत्व। इसमें ज़्यादा आपका बताया नहीं गया है, बट डेंसिटी का फॉर्मूला ज़रूर दिया गया है। वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी अगर आपको किसी चीज़ की पता करनी है, मतलब कि सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, किसी भी मैटर की पता करनी है, तो आप कैसे करेंगे? बस उसका जो मास यानी जो वेट दिया गया है 10 किलो मान लीजिए, वॉल्यूम उसका जितना दिया गया है, मान लो दिया गया है 2, तो बस आपको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 से 2, 2 5 से 10, उसकी जो डेंसिटी होगी वो 5 हो जाएगी। ऐसे होता है आपका, ठीक है। यूनिट जो आपको दी है वो लगा दीजिएगा। तो ये चीज़ होती है। तो सॉलिड के पास बहुत, मतलब डेंसिटी होता है घनत्व, है ना, घना कितना है, तो बहुत ही मतलब कि घनत्व होती है उसमें। सॉलिड और लिक्विड और गैस का अगर आप डेंसिटी कंपेयर करेंगे ना, तो सॉलिड में ही सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कि वो जो पार्टिकल्स है बहुत ही पास पास हैं, जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, यानी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो उस सॉलिड का सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा, मैंने बोला था, टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। अभी आपने ऊपर डायग्राम देखा था। लिक्विड जस्ट अपोज है, उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उसका पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले। वो लगभग इनकम्प्रेसिबल है। चाहो तो मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देकर कहीं होती हैं चीज़ें, कैसे कंप्रेस किया जाता है उसको मैं बताऊंगी अभी, ठीक है, कैसे किया जाता है। ऐसे करके मतलब कि कुछ होंगे मुश्किल से जो कि कंप्रेस हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी तरीके से भी नहीं होती है, ठीक है। तो लगभग ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होती है। डेंसिटी जो होती है वो लोअर होती है, लोअर देन सॉलिड, सॉलिड से कम डेंसिटी होती है, और वो डिफ्यूज कर जाती है। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगी, एक सेकेंड। शायद आपका डेफिनेशन मैंने लिखी थी यहाँ पे, नहीं लिखी है क्या? ओके, आई डोंट थिंक सो कि मैंने लिखी है। फिलहाल अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। डिफ्यूज़न के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो इधर देखिए, तो इंटर पार्टिकल का जो फोर्स होता है, उसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है सॉलिड के मुकाबले। अगर आप चाहें तो आसानी से लिक्विड के आर पार ऐसे कर सकते हैं ना, सिंपली। और फिर उसका जो होता है ना, पार्टिकल्स ऐसे थोड़े कम पैक्ड होते हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसा नहीं होता, ये देखिए थोड़े दूर दूर दिख रहे हैं ना, सॉलिड ऐसा है, लिक्विड ऐसा। मुकाबले में कौन जीता? सॉलिड जीत गया। हाँ, गैस में बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उसका मतलब फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है। और हाँ, लिक्विड के बारे में ये जान लीजिए, उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है। क्यों? आप अगर पानी लेंगे, किसी भी कंटेनर में डालेंगे, ग्लास में डालेंगे, बॉल में बाउल में डालेंगे, है ना, तो वो उसी चीज़ का शेप ले लेता है। लेकिन उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अगर आप ग्लास का पानी किस में डाल दें, कटोरी में डाल दें, तो उसका जो शेप होता है वो चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम जो उसके जितना था, मतलब कि अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी वो था, तो अगर आपने उसे कटोरी में डाला तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो उसका जो गैस होता है उसके ना ही वॉल्यूम फिक्स रहती है, ना ही
उसका शेप फिक्स रहता है। अगर आप कंटेनर खोलते गैस निकल जाएगी सारी, हाँ, और बीच में बंद कर दे तो उतनी कम हो जाएगी गैस। ये चीज़ होती है, वो आगे पढ़ेंगे। उसके जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। वो कंप्रेसिबल, उसको दबाव देकर हमने CNG बनाई है, उसको लेस प्रेशर दिया, और वो जो प्रोसेस है मैं आगे बताऊंगी। उसको कंप्रेस हम लोग अभी समझ लीजिए कंप्रेस कर सकते हैं। डेंसिटी सबसे कम होती है गैस में, डिफ्यूज़ कर सकता है। इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम होता है, तभी तो वो इतने दूर दूर होते हैं। फिर उसका जो है ना, वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्री टू मूव, कहीं भी घूमते रहते हैं। चलो आज शिमला जाते हैं, अरे नहीं आज ना आपका नाम जो भी है, मान लो प्रिया, मान लो, है ना, जो भी नाम है आपका, तो प्रिया के कमरे में चले जाते हैं, है ना, आरती के कमरे में चले जाते हैं, इस वाले कमरे में चले, तो आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। तो ये अब आपका ये प्लाज्मा वगैरह नहीं रहा है, मैंने गलती से ये लिख दिया था, तो उसके बारे में आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो अब ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है, आपको क्या करना है, इस सब्सटेंस, ये आपके क्वेश्चन है, इस सब्सटेंस हैज़ अ डिफाइंड, मतलब कि उसका वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन उसका शेप नहीं चेंज होता, वो कौन है। और हमें बताना है कि वो क्या सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसकी वॉल्यूम डिफाइन, अभी हम मैंने बताया था वॉल्यूम एकदम सेम रहती है लेकिन शेप नहीं, बताया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, फिर आपको ये ऐसे ऐसे करके आप कर लेंगे क्वेश्चन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होती है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और गैस से सॉलिड, ऐसी चीज़ें मतलब बदलती कैसी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।